Hi guys, गुड मॉर्निंग। मैं रवि पुरोहित कोलकाता से। जी हाँ, आ गया आप लोगों को फिर से सताने के लिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया और आप लोगों के समक्ष छोड़ा। पता नहीं आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। लोग आजकल लड़कियों के ब्लॉग्स देखते हैं और मैं एक लड़का आदमी जेंट्स, तो मुझे तो कितना पसंद किया जाएगा क्या पता, मगर चलिए एक पहल किया है मैंने। किसी और वजह से तो नहीं, मगर कुछ अगर ऐसी बातें जो आप लोगों को अच्छी लगे, लोगों को जिससे कुछ सीख मिल सके, तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी कि हाँ चलो मैंने कुछ ऐसा बनाया जो मेरे मुताबिक हो और आप सबको भी पसंद आए। वैसे तो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के ब्लॉग लोग सारी सारी रात देखते हैं, वो और बात है, चलिए अपनी जगह पे। मगर अभी मेरे जैसे जेंट्स का कोई रात भर क्या देखेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो मेरी बातें कुछ सीख मिले, तो समझूंगा कि चलिए मैं सफल हुआ। तो ऐसी कुछ खट्टी मीठी बातें करूँगा आप लोगों के साथ, और उसमें से अभी मैं एक ऐसी बात बोलता हूँ और आप लोग बताइएगा कि वो बात क्या खट्टी है, मीठी है या कड़वी है। देखिए, वैसे मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी छोड़ा हुआ है आजकल की वॉर, लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, देश देश की लड़ाइयाँ। इजराइल ईरान से लड़ रहा है, ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, पाकिस्तान और इंडिया की नदी रहती है। तो ये जो भी देश लड़ रहे हैं, कहाँ तक ठीक है। देखिए, एक बम फेंकने के लिए उस बम की कीमत होती है कम से कम 60-70 या 100 करोड़ 200 करोड़, ऐसे एक बम की कीमत होती है। उसे जो प्लेन कैरी करके लेके आता है उसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ होती है, डॉलर्स में। उसके बाद उसे पर आवर की फ्यूल की कीमत करोड़ों में होती है। तो इतने करोड़ों, हज़ारों करोड़ों, हज़ार करोड़ों में जो रुपए एक बम गिराने के लिए पब्लिक के ऊपर जो देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर खर्चा करते हैं, और गिरता किस पर है, उन पर जो $10 पर डे कमाते हैं, खर्च करते हैं। तो ये कहाँ तक सच है। इतने हज़ार करोड़ों रुपए खर्चा करके उन पर बमबारी करना जिनके रुपए से वो खुद बने हैं, पनपे हैं, अपना नाम किया है, देश का नाम किया है। सब तो देशवासियों का रुपया पैसा होता है ना, वहाँ की पब्लिक का रुपया होता है, उनके टैक्स का पैसा होता है, खरबों खरबों रुपया। और उसी से फिर वो हथियार खरीदते हैं, बम खरीदते हैं और उन्हीं पर फेंकते हैं, उन्हीं को मारते हैं। तो ये कहाँ तक सच अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता ये वॉर होनी चाहिए दुनिया में। जैसा कि पता हो कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े यूनिवर्स में, मनुष्य के रहने के लिए, ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जगह है, वो है पृथ्वी, अर्थ।
हमारा प्लैनेट अर्थ। अभी तक तो दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं मिल पाई है साइंटिस्टों को जहाँ ये कहा जा सके कि इंसान ज़िंदा रह सकता है आसानी से। और पढ़ा है न्यूज़ में और देखा है कि चंद्रमा पर कोशिश की जा रही है मनुष्य को बसाने की। फिर मार्स के ऊपर में जो मंगल ग्रह है उस पर भी जो है रोवर्स जा चुके हैं। पृथ्वी के मनुष्यों की मशीनरी वहाँ पे भी जा चुकी है। वहाँ की तस्वीरें, वीडियोस जो डायरेक्ट पृथ्वी पे वापस वो लोग भेजते हैं। तो इतना तो कामयाब हो चुका है मनुष्य। मगर कोई ऐसा अभी साइन नहीं मिला है कि वहाँ आसानी से कोई भी मनुष्य जीवित रह सकता है, चाहे वो मार्स हो, चाहे मून हो, या यूनिवर्स में कोई भी ऐसा प्लैनेट हो। अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन हाँ, आशा है कि कुछ अगर इतनी मेहनत की जा रही है, इतना दिमाग लड़ाया जा रहा है, तो इन फ्यूचर ज़रूर कुछ ऐसा ज़रूर डेवलप हो जाएगा मून पर या मार्स पर कि ह्यूमंस उस पर जाके रह सकेंगे। मगर फ़िलहाल तो पृथ्वी अर्थ, प्लैनेट अर्थ हमारा एक ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ ह्यूमंस बच सकते हैं। तो इसे तबाह करना, इसके साथ खिलवाड़ करते रहना, ये कहाँ तक अच्छा है। कोई अनहोनी ऐसी हो गई तो मनुष्य कहाँ जाएगा। तो ये लड़ाई, वॉर, एटॉमिक बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, मिसाइलें, ये एक दूसरे पर फेंकना, पृथ्वी को नष्ट करना। पृथ्वी तो ऐसे ही बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है करोड़ों 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 साल से। और मनुष्य पृथ्वी पर आए उसके बाद तो और भी पृथ्वी जो है उसका तो मतलब क्या हाल हुआ है मनुष्य ने खुद खुद जानते हैं। तो पृथ्वी को, अर्थ को, प्लैनेट अर्थ को हमें सुरक्षित रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी ये बातें सबको समझ में आ रही हैं तो शेयर करें दूसरों को भी। हो सकता है तो उन लीडर्स को जो बड़े बड़े शहरों के, बड़े बड़े देशों के लीडर्स हैं, वो तो बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, ताकतवर हैं। मगर अगर उन तक ये वीडियो कहीं पहुँचे और अगर वो मेरी बात को समझे तो शायद वो भी समझ जाए कि हाँ, कुछ बात में दम तो है, सही तो है बात। सो गाइस, आशा है कुछ सीखा होगा। तो फ़िलहाल तो गुड नाइट बोलता हूँ और फिर मिलूँगा अपने किसी और कुछ और मोटिवेशनल शब्दों के साथ। तो टिल देन, गुड नाइट, बाय, सी यू।